गलतियों का 5 अध्याय 1 वचन ऐसा कहता है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जीतो। हालेलुया। मैं फिर से पढ़ूंगी। गलतियों का 5 अध्याय और पहला वचन, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जीतो। वचन बड़ी ही खूबसूरती से कहता है कि हमें स्वतंत्र किया है यीशु मसीह ने स्वतंत्रता के लिए। Christ has set us free for freedom. For freedom, Christ has set us free. हालेलुया। तो ये वचन कहता है कि स्वतंत्रता के लिए यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। तो अगर हम स्वतंत्र हुए हैं सारी पुरानी बातों से, सारी पुरानी चीजों से, जो हम यीशु मसीह को जानने से पहले हम जिन बातों में थे, जिन चीजों में उलझे हुए थे, जिस पाप में हम थे, उन सारी बातों को हमें पीठ दिखाते हुए हम स्वतंत्र हुए हैं। आप और मैं, हम स्वतंत्र हुए हैं। तो इस स्वतंत्रता को हमें फिर से उन्हीं बातों में न उलझते हुए हमें यीशु मसीह में, परमेश्वर के वचन में हमें आगे बढ़ना है। यहाँ पे वचन कितने खूबी से कहता है कि उस स्वतंत्रता में स्थिर रहो। हालेलुया। किस स्वतंत्रता में? जो यीशु मसीह ने जो बलिदान दिया और आपको और हमें, मुझे, हम सबको स्वतंत्र किया है। तो he has set us free completely fully. यीशु मसीह ने आपको और मुझे स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, उन सारी पुरानी बातों से, उन सारी चीजों से, उन सारे पापों से, उन हर एक वासना से, हर एक चीजों से यीशु मसीह ने आपको और मुझे शुद्ध किया है, स्वतंत्र किया है। उन चीजों में, उन बंधनों में जो हम जकड़े हुए थे, उन सारी चीजों से यीशु मसीह ने आपको और मुझे स्वतंत्र किया है। हालेलुया। क्या हम खुश हैं? क्या हम आनंदित हैं कि हम स्वतंत्र हुए हैं यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी कामों के लिए? हालेलुया। उनका जो मकसद है परमेश्वर का आपके जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए जो मकसद है, उस मकसद में हमें बढ़ना है। हालेलुया। उस गंतव्य की ओर हमें बढ़ना है जो परमेश्वर आपको और मुझे बढ़ा रहा है, चला रहा है। हालेलुया। तो वचन कहता है कि उस स्वतंत्रता में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जीतो। हमें दासत्व के जुए में फिर से, संसार की बातों में, शारीरिक अभिलाषाओं में फिर से नहीं रहना है, फिर से नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने आपको और मुझे स्वतंत्र किया है। हालेलुया। तो अगर हम स्वतंत्र हुए हैं, क्योंकि आपने और मैंने लहू नहीं बहाया, आपने और मैंने वो बलिदान नहीं दिया, यीशु मसीह ने दिया है। और वो एक बलिदान, वही एक बलिदान, वो सबसे अंतिम और बड़ा बलिदान था। और वो बलिदान जो यीशु मसीह ने दिया उस कलवरी क्रूस पर, आपके और मेरे पापों के लिए, हर एक बंधनों को हमें, उन्होंने, यीशु मसीह ने हमें मुक्त किया है। हर एक बंधनों से, हर एक जुए से उन्होंने हमें मुक्त किया है, हर एक पापों से हमें शुद्धता दी है। तो उस स्वतंत्रता को हम हल्के रूप से न ले। वो एक बलिदान जो यीशु मसीह ने दिया, फिर से उसके बाद कोई बलिदान नहीं हुआ, कोई बलिदान की जरूरत नहीं पड़ी। हालेलुया। तो वचन 13 में हम देखते हैं उसी अध्याय में कि हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। वचन कितने अच्छे तरीके से हमें बताता है और कहता है कि हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। किन बातों से स्वतंत्र होने के लिए? पुरानी बातों से, पापों से, उस दलदल, उस कीचड़ में से, उन सारे बातों से, वासनाओं से, उन सारे पापों से जो हम थे, हम जिस गलत राह पर थे, उसमें से परमेश्वर ने हम एक एक को बारी बारी से बुलाकर, हमारा नाम जानता है परमेश्वर, हम सबको बुलाया है। उन सारी बातों से, उन सारी चीजों से हमें खींच निकाल कर परमेश्वर की ओर हमें बढ़ाया है। तो वचन कहता है तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए।
उन सारी बातों से हमें स्वतंत्रता मिली और उन सारे बातों से स्वतंत्र होने के लिए हमें बुलाया गया है। और परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। वो स्वतंत्रता जो यीशु मसीह ने आपको और मुझे दिया है, उस स्वतंत्रता को हम यूं ही नहीं गवाएं। और वो स्वतंत्रता हम पुरानी बातों में न उलझते हुए, शारीरिक और संसार की बातों में न फिर से जाते हुए, हम नई राह पर चले जो परमेश्वर आपको और मुझे चला रहा है। हालेलुया। और आगे वचन कहता है कि वरन मतलब शारीरिक बातों में हम न उलझते हुए, संसार की बातों में न उलझते हुए, हमें वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बने रहो। हालेलुया। जो प्रेम परमेश्वर ने आपके और मेरे हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा डाला हुआ है, वो प्रेम परमेश्वर, उमड़ता हुआ प्रेम, बस वह प्रेम जो परमेश्वर ने आपसे और मुझसे किया, उस प्रेम से हम एक दूसरे से प्रेम करें। वचन कहता है कि वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बने रहो। हालेलुया। हम उद्धार पाए हुए हैं, हम मसीह के चेले हैं, हम परमेश्वर की संतान है। आप और मैं परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। तो ये स्वतंत्रता हम गलत बातों में, संसार की बातों में न उलझते हुए, सांसारिक शारीरिक बातों में न जाते हुए, फिर से उन्हीं बातों की ओर न जाते हुए, आइए वचन कहता है प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। हालेलुया।